कंटिन्यूइंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम्स जो है अपने, इसमें ये बोल रहा है इन अ सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, इज प्रोपोर्शनल टू द, देखो इसमें भी वही बोलेगा, रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। जैसे मैंने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द करंट पॉपुलेशन या टू द पॉपुलेशन, ऐसा बोलेगा। इधर भी ये बैक्टीरियाज के क्वेश्चन में भी क्या रहेगा, सेम पूरा रहेगा कि रेट ऑफ इंक्रीज, बैक्टीरिया का रेट ऑफ इंक्रीज मतलब क्या, पॉपुलेशन बढ़ रही बैक्टीरिया की, ठीक है, तो उसका रेट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ऐसा ही बोल सकते तुम, इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ, नंबर प्रेजेंट मतलब टू द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो सेम कंसेप्ट है, बस इंसानों की जगह उसने बैक्टीरिया यूज किया। तो तुम इसको भी ले सकते कि लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन इन अ कल्चर, ठीक है, एट टाइम टी, ठीक है, पी लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा बैक्टीरिया में कोई कोई बुक्स में क्या दिया रहता है, एक्स दिया रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा एक्स लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, इतना पार्ट पहले पूरा जो सेम रहता है हर क्वेश्चन में, मैंने बोला था सेम रहेगा, वो पार्ट कर लेते हैं अपन, ठीक है। जो थ्योरी पार्ट में बताया था हर इसमें सेम रहेगा। तो पहले तो एजम्पशन करके लिख लेते, ठीक है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर, ठीक है, इन द कल्चर एट टाइम टी, इन द कल्चर एट टाइम टी, ठीक है। उसमें क्या ले लेते थे अपन, लेट पी द पॉपुलेशन प्रेजेंट एट टाइम टी, इसमें लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर एट टाइम टी। अब इसके बाद ये तो हो गया, जो क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन दी है वही लिखेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, क्या हो जाता, पहले तो रेट ऑफ इंक्रीज पता होना अपने को क्या होता। तो पता है आई सपोज व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीज, या रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है, रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते। रेट ऑफ इंक्रीज इज क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंक्रीज, ये एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, तो रेट इसका इंक्रीज का क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो इज डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। अब ये जो रेट ऑफ इंक्रीज है, एक मिनट सॉरी, डी वाई बाई डी एक्स ट्रांसलेट किया, 1 मिनट, इसका रेट ऑफ इंक्रीज है ना, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एक्स बाई डी टी। अब ये जो है, ये हर क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, रेट ऑफ इंक्रीज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, तो ये नंबर प्रेजेंट है और ये रेट ऑफ इंक्रीज है, तो दोनों क्या रहते हैं, प्रोपोर्शनल रहते हैं। उसमें ये पी रहता और ये रहता तुम्हारा क्या रहता है, डी पी बाई डी टी, ठीक है, एक्स की जगह क्योंकि पी लेते हैं वहाँ। तो वही करना है, जो कंडीशन दी है वो लिखना है कि ये हमेशा हर क्वेश्चन में रहेंगी, द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, मतलब डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब इसके बाद क्या करते, ये डी एक्स बाई डी टी को क्या करते हैं अपन, कांस्टेंट से इक्वेट करते, मतलब इज इक्वल टू, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह हम जब भी इक्वल टू साइन लिखते, तो क्या लिखते हैं, कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते, है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कि वेर के इज कांस्टेंट, है ना, यहाँ लिख भी देना, वेर के इज कांस्टेंट, है ना, के की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपन के लेते जनरली, वेयर के इज कांस्टेंट। उसके बाद क्या करते, हम वेरिएबल सेपरेट करते, जैसे कि हम करते आ रहे ये चैप्टर में, तो एक्स के साथ एक्स के टर्म ले लो, है ना, और बाकी डी टी को उधर कर दो, ऊपर ले लो, डी टी को भी ऊपर ले लो, और के को भी है यही है तो के को यहीं रहने दो। फिर क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ये तो स्टेप्स है, वैसे हर प्रॉब्लम में कॉमन रहेंगे ये तो, जितने भी पूरा लिखा हूँ, ये जो पूरा वेरिएबल सेपरेट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन में कॉमन रहेंगे, है ना। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स लिख देना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
है ना। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू के कांस्टेंट है तो उसको बाहर लेके इंटीग्रेशन ऑफ dt कर दिया। तो अपना क्या बना फिर, अपना बना log x, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x इज इक्वल टू के कांस्टेंट बाहर था, dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, तो k इंटू टी, और c लेना पड़ता ना दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो एक साइड c लेना पड़ता प्लस c। तो ये बनी मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये बनी समझो मेरी इक्वेशन नंबर 1, log x इज इक्वल टू के डॉट टी प्लस सी। यहाँ तक के हर क्वेश्चन में प्रोसीजर सेम है ना, log x इज इक्वल टू के टी प्लस सी। बस एक डेप्रिसिएशन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें यहाँ माइनस आया था, ये जो पार्ट है यहाँ माइनस आया था, बस बाकी सब सेम रहता। वो मैं बताऊंगा कैसे है क्या है, वो बाद में देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा वो। ठीक है, log x इज इक्वल टू के डॉट प्लस सी, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हम आप फिर प्रॉब्लम में जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। मेन तो ये तो कॉमन सब में ही चलने वाला है, प्रॉब्लम नहीं भी अच्छे से पढ़े तो तुमको ये तो करना ही है। अब यहाँ से पर्टिकुलरली डिफरेंट प्रॉब्लम में डिफरेंट कंडीशन क्या है, वहां से अपना रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होता। यहाँ से जैसे कि स्टार्ट हो रहा इतने पार्ट में, ये पार्ट तो हर एक में कॉमन। इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, वो बोल रहा है इफ इट इज फाउंड कि नंबर जो है वो डबल हो रहा, मतलब ये x था, नंबर x है ना, नंबर अपन ने लिए x बी द नंबर और बैक्टीरिया इन द कल्चर एट टाइम t। तो वो बोल रहा है कि नंबर जो है वो डबल हो रहा 4 घंटे में, ठीक है, ऐसा बोल रहा। तो x अपना नंबर है, t अपना टाइम है, दोनों में ही अपन रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे। तो वो बोल रहा 4 घंटे में डबल हो रहा। फिर उसके बाद क्या बोल रहा, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम द बैक्टीरिया इंक्रीज इन 12 आवर्स। तो x की वैल्यू वो पूछ रहा है इनडायरेक्टली 12 आवर्स में कितनी होंगी। ठीक है, तो इसका एक एक कंडीशन करके अपन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, एक एक कंडीशन को पकड़ते। तो सबसे पहले तो पहली कंडीशन को पकड़ेंगे अपन, है ना, उसके बाद ही दूसरी कंडीशन लेंगे। और पहली सबसे पहला क्या करते हैं अपन, सबसे पहला अपन मैंने बोला था कंडीशन अपन टाइम जीरो पे सॉल्व करते। सबसे पहले काय पे सॉल्व करते, टाइम जीरो पे सॉल्व करते। कि जब जीरो टाइम था, मतलब स्टॉप वॉच अपनी जीरो से चालू होती है, वैसे जीरो पे क्या था, मतलब जहां से गिनती चालू कर रहे अपन कि आज कितना था। तो आज अगर आज बोले तो अगर मैं चालू कर रहा 2 बजे से, 2 बजे कितना था, तो 2 बजे मेरा जो हो जाएगा वो जीरो टाइम हो जाएगा, जीरो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर 4 बजे बोला तो 2 घंटे होगा, तो 0 से 2 आवर्स, 4 बजे तक के, इस टाइप से लेते अपन। तो हमेशा स्टार्टिंग टी इज इक्वल टू जीरो से करेंगे। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में भी टी इज इक्वल टू जीरो से करे थे पॉपुलेशन के प्रॉब्लम में। ठीक है, उस तरीके से। तो सबसे पहली कंडीशन कब निकालेंगे, सबसे पहली कंडीशन कैसे चेक निकालते अपन, जब हम लेते इनिशियली दैट टाइम, टाइम जो है वो जीरो है। तो इनिशियली व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। तो टाइम जीरो है, तो कोई बता सकता है कि टाइम जीरो है तो बैक्टीरिया कितना प्रेजेंट था, टाइम जीरो है तो बैक्टीरिया कितना प्रेजेंट था। तो टाइम जब जीरो था, बैक्टीरिया का नंबर्स कितना था अपने को नहीं मालूम। इसमें इसके पहले वाले प्रॉब्लम में दिया हुआ था अपने को, देखो ये जो अपन ने करे, इसमें पॉपुलेशन जब टी इज इक्वल टू जीरो लिए थे अपन ने, ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे जब सॉल्व करे थे, तो पॉपुलेशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी, 40,000 से स्टार्ट हुई थी। 40,000 इनिशियल पॉइंट अपना टी इज इक्वल टू जीरो वाला। फिर वो 60,000 पे गई थी, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे पी इज इक्वल टू 40,000 लेके अपन ने सॉल्व कर लिए थे। लेकिन यहाँ पर टी इज इक्वल टू जीरो पे अपने को दिया नहीं है कि बैक्टीरिया का नंबर कितना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे नंबर कितना है ये नहीं दिया है अपने। तो जब नहीं दिया है तो अपन कोई वेरिएबल उसके लिए एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो लेट एक्स जो कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ना, तुम्हारा एक्स क्या लिया अपन ने, नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिए। स्टार्टिंग पॉइंट पे टी इज इक्वल टू जीरो पे जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है, ऐसा भी लिख सकते हो तुम, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी, इसकी जगह कुछ भी ले सकते हो तुम। एक्स नॉट ले रहा हूँ मैं, टी जीरो पे कितना है इसलिए एक्स जीरो रहेगा, तो ये अच्छे से समझ में आएगा। तुम कुछ दूसरा भी ले सकते थे, x1 x2 x3 कुछ भी ले सकते थे, y भी ले सकते थे, इनफैक्ट y अगर कहीं यूज नहीं हो रहा तो y भी ले सकते थे। ठीक है, तो लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, मतलब क्या है इसका, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट था, स्टार्टिंग पॉइंट पे कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है इन द कल्चर, दैट आई हैव टेकन एज एक्स नॉट। यहाँ तक के क्लियर होगा आई सपोज। फिर ये जो करते हैं अपन टी इज इक्वल टू जीरो और जो भी वैल्यू रहती,
टाइम जीरो पे जो भी वैल्यू रहती है बैक्टीरिया की या पॉपुलेशन की, उसका क्या करते हैं अपन, उसको करते सब्सटीट्यूट अपन, उसको क्या करते सब्सटीट्यूट अपन इक्वेशन नंबर 1 में, उसको करते अपन सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट यार, कि यहाँ नहीं दिया है तो कुछ भी अलग लेंगे करके, है ना। तो कुछ अलग वेरिएबल लेके उसको मान लेंगे। तो अब t इज इक्वल टू जीरो, लेट x इज इक्वल टू एक्स नॉट के बाद ये ये क्या कर रहे हैं अपन, हमेशा क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में अगर पुट किया मैंने, तो ये क्या आ जाएगा लॉग, है ना, x कितना है अपना, x कितना है, एक्स नॉट है टाइम जीरो पे। x क्या था, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है ना, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, एक्स नॉट माने ना अपन ने टाइम जीरो पे। फिर k डॉट टी, तो k भी कांस्टेंट है, t भी अपना t, हाँ t इज इक्वल टू जीरो है, तो इंटू जीरो प्लस सी। यहाँ से काय की वैल्यू मिलती है अपने को, टी इज इक्वल टू जीरो डालो तो हमेशा सी की वैल्यू मिलती, किसकी वैल्यू मिलती, हमेशा सी की वैल्यू मिलती टाइम जीरो डालो तो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना सी इज इक्वल टू लॉग एक्स नॉट, सी इज इक्वल टू क्या आ गया, लॉग एक्स नॉट आ गया। अब ये सी की जो वैल्यू आती है वो कहाँ पुट करते हैं अपन, अगेन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 अपनी बन जाती है लॉग एक्स इज इक्वल टू के डॉट टी प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा लॉग एक्स नॉट। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है तुम्हारी, ये क्या बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, टी इज इक्वल टू जीरो पे हमेशा देखो ये के जो रहेगा वो इंटू ये जीरो जाएगा और सी की वैल्यू मिलेंगी, तो वो फिर सी की वैल्यू इधर पुट कर देना, है ना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा एक कांस्टेंट का आंसर आ गया। ठीक है, एक कांस्टेंट का आंसर, मतलब एक कांस्टेंट तो तुम्हारा उसकी जगह तुमने कोई नंबर लिख दिया प्रॉपर, जैसे ये सी की वैल्यू नहीं मालूम थी ना, तो सी की वैल्यू लिख दी अपन ने, ऐसा हो जाता हो। ठीक है, तो अब ये थोड़ा सा और इसको सॉल्व भी कर सकता था मैं, कि लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स नॉट वगैरह करके फिर इसको के का मतलब यानी कि के टी करके आ जाता था ये। लेकिन ठीक है, इतने में भी छोड़े तो चलेगा, या आगे भी सॉल्व कर ले तो चलेगा, क्योंकि वैसे भी अपन सॉल्व करने ही वाले हैं अभी आगे में। ठीक है, तो ये टू हो गई अपनी। इसके बाद क्या बोल रहा है वो, इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। अब क्या बोल रहा है, नाउ इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। वो बोल रहा नंबर डबल होते हैं इन 4 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ कंडीशन लिख लेते हैं अपन, सिंस द नंबर डबल्स, ये बैक्टीरिया का नंबर जो अपन ने एक्स लिए थे, सिंस द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, सिंस द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, दैट इज 4 घंटे हो गया। अब टी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 घंटे, 4 घंटे में डबल हो रहा बोल रहा हूँ, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। और एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, पहले एक्स की वैल्यू एक्स नॉट थी, पहले एक्स की वैल्यू एक्स नॉट थी, थोड़ा सा ध्यान दो सब समझ जाएगा। पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स नॉट थी, अब डबल हो गई, मतलब कोई भी चीज डबल होती तो मतलब क्या है, 4 का 8 कैसे होगा, 8 का 16 कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 इंटू एक्स नॉट। तो 4 घंटे में टी इज इक्वल टू, जब जीरो था उसके बाद 4 घंटे कब होगा, टी की वैल्यू जब 4 होगी, तो वो डबल हो गई वैल्यू बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया क्या था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट था, तो अब एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, बैक्टीरिया की वैल्यू 2 इंटू एक्स नॉट हो जाएंगी। यहाँ तक एक क्लियर होगा। अब ये जो है टी इज इक्वल टू 4 और एक्स इज इक्वल टू 2 एक्स नॉट इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, क्या में डालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये आ जाएगा लॉग एक्स की जगह क्या आएगा, 2 एक्स नॉट इज इक्वल टू के टी, टी की वैल्यू कितनी होगी 4, तो 4 टी, सॉरी 4 के, ठीक है, प्लस लॉग एक्स नॉट, ये तो एक्स नॉट का एक्स नॉट ही रहेगा, इसमें कंफ्यूजन मत करना, वो तो एक्स नॉट कोई एक्स नॉट ने वैल्यू लिया होगा तब जाके एक्स की वैल्यू एक्स नॉट डाले थे ना अपन ने कि एक्स नॉट है। ठीक है, तो ये वेरिएबल एक्चुअली अपना ये एक्स है। ठीक है, तो ट्वाइस एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 के प्लस लॉग एक्स नॉट। ठीक है, अब इसके बाद इसको इधर ला लो, तो ये आ जाएगा लॉग ट्वाइस एक्स नॉट माइनस लॉग एक्स नॉट इज इक्वल टू 4 के। अब लॉग की प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, अपॉन एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या, 4 के, है ना।
अब क्या हो जाएगा, ये देखो ऊपर भी एक्स नॉट है नीचे भी एक्स नॉट है ना, ऊपर भी एक्स नॉट है नीचे भी एक्स नॉट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक एक एक्स नॉट यहाँ पर, तो ये उड़ गया। तो क्या बचा अपना, यहाँ बचा log 2, बराबर है, यहाँ क्या बचा log 2, तो k इज इक्वल टू, अब लिख रहा हूँ मैं log 2, यहाँ log 2 बचा था और ये 4 मल्टीप्लीकेशन में था, तो क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। तो k की वैल्यू अपनी क्या दिख रही है अभी, k की वैल्यू दिख रही है अपनी 1/4 log 2। अब देखो पहले c निकाला, पहले c निकाला, वो 1 में पुट किया तो ये आ गई इक्वेशन। अब ये c की वैल्यू तो ऑलरेडी पुट है सेकंड इक्वेशन में, और k की वैल्यू भी निकल गई, तो k की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में डाल के इक्वेशन नंबर 3 निकाल लो तुम्हारी, क्योंकि c की वैल्यू तो ऑलरेडी इसमें पुट है ना, k की वैल्यू भी पुट करूंगा तो क्या हो जाए, बन जाएगा ये एक्चुअल में, ये बन जाएगा एक t और x में इक्वेशन, और t और x में इक्वेशन बन गया, मतलब x की वैल्यू डालो t निकालो, t की वैल्यू डालो x निकालो, जो भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो निकाल लेंगे, समझे। तो इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में, तो अपनी इक्वेशन नंबर 3 बन जाएंगी, तो log x इज इक्वल टू k की जगह 1/4 log 2, ठीक है। तो log x इज इक्वल टू, log x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। एक मिनट, क्या था पीछे देख लेते हैं। 1/4 log 2 था, 1/4 log 2 इंटू टी, 1/4 log 2 इंटू टी, या टी को इधर रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। 1 मोमेंट, इज इक्वल टू टी इंटू 1/4 log 2 प्लस, उधर साइड में क्या था, उधर साइड में log, मतलब ये प्लस के बाद log x नॉट था, आई होप, है ना, हाँ log x नॉट था, ठीक है। तो ये अपनी बन गई इक्वेशन नंबर 3, ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करो, अब बस वैल्यू जो क्वेश्चन में अगर x पूछा होगा कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, तो t की वैल्यू दिया होगा, और अगर t पूछा होगा तो x की वैल्यू दिया होगा, x पूछा होगा तो t की वैल्यू दिया होगा, ठीक है। तो अब देख लेते क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में वो बोल रहा था, क्वेश्चन में बोल रहा था फाइंड द number of times the bacteria is increased in 12 hours, find the number of times the bacteria is increased in 12 hours, कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ बैक्टीरिया 12 घंटे में। तो इसका मतलब है क्या दिया हुआ है अपने को, अपने को दिया हुआ है व्हेन t इज इक्वल टू 12 आवर्स, ठीक है, व्हेन t इज इक्वल टू 12 आवर्स x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो log x, है ना, इज इक्वल टू टी की जगह क्या आ जाएगा 12, 12 इंटू 1/4 इंटू log 2 प्लस log x नॉट, ठीक है। तो ये 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12 हो गया, है ना। उसके बाद ये हो गया log x इज इक्वल टू, ये अब 3 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा log, पावर में जाएगा ना 3 मल्टीप्लाई में, तो 2³ प्लस log x नॉट, तो ये आ जाएगा log 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और मल्टीप्लाई में है, मतलब एडिशन में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 इंटू एक्स नॉट, और यहाँ पर log x। अब दोनों तरफ log log है और एक ही टर्म है, तो बाय इक्वालिटी ऑफ log तुम लिख सकते x इज इक्वल टू यहाँ का टर्म 8 डॉट एक्स नॉट। तो इसका मतलब क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 8 टाइम्स एक्स नॉट, और अपनी जीरो पे क्या थी, जीरो पे वैल्यू एक्स नॉट थी,
मतलब वो जीरो एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ, जब स्टार्टिंग पॉइंट था टाइम इज इक्वल टू जीरो, एक्स नॉट से वो स्टार्ट हुआ, ठीक है। एक्स नॉट एक कोई नंबर है, ठीक है, जो अपन ने एज्यूम करे, ठीक है। एक्स नॉट से स्टार्ट हुआ टाइम जीरो पे, और 12 घंटे बाद वो 8 इंटू एक्स नॉट हो गया, मतलब 8 टाइम्स। कोई भी चीज कितनी रहती, 7 बार मल्टीप्लाई हो तो 7 टाइम्स से, 2 बार मल्टीप्लाई 2 टाइम्स से, तो ये 8 टाइम्स हो गई। बैक्टीरिया की वैल्यू क्या हो गई, 8 टाइम्स हो गई। तो देयरफॉर द आंसर वुड बी, देयरफॉर द आंसर वुड बी नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया will be will be 8 times, will be 8 times, will be 8 times the original, will be 8 times the original in 12 hours। 12 गुना हो जा रहा हूँ, 12 गुना हो जा रहा है, ठीक है। आई होप यू फॉलोड। थर्ड क्वेश्चन नाउ, अगेन ऑल द कंडीशंस आर सेम, सब कुछ वही रहेगा। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, ठीक है। वही दिया है क्वेश्चन में जो इसके पहले क्वेश्चन में करे थे, सेम चीज है, सेम चीज से शुरुआती प्रोसीजर, लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया बी एक्स, ठीक है। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया डी एक्स ले लिया तो डी एक्स बाई डी टी सेम, फिर डी एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, सेम, फिर डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के टी, जैसे यहाँ किए थे, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर एट टाइम, let x be the number of bacteria in the culture at time t, फिर उसका रेट ऑफ इंक्रीज इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स के टी, फिर वेरिएबल सेपरेट, फिर इंटीग्रेट। ये इक्वेशन नंबर 1 तक के पूरा सेम, पूरा सेम आएगा। तो मैं ऑल सेम करके ये फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ, डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैं डायरेक्टली कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो ताकि तुमको तो वो समझ ही गया ना, बार बार वही रिपीट हो रहा, तो फिर क्या मतलब। ठीक है, तो इसके बाद log x इज टू के टी प्लस सी आने वाला है। यहाँ तक के कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो अब देखो पूरा वही सब कुछ रहेगा, तो इसलिए मैं log x इज टू के टी डॉट के टी प्लस सी लिख दिया पीछे से, देख के पूरा थ्योरी तुमको वैसे के वैसे कॉपी करना है। अब आगे की जो ये यहाँ से मेन कहानी चालू होगी, जो क्वेश्चन में डिस्टिंग्विश करेगा। इफ इनिशियली, इनिशियली, इनिशियली मतलब क्या, शुरुआत, पहले, ठीक है। क्या था, मतलब t इज इक्वल टू किसकी बात हो रही, जीरो की बात हो रही। तो इनिशियली व्हेन, मतलब व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो था, इनिशियली सबसे पहले टाइम इज इक्वल टू जीरो जब था, तो देर वेर कितने बैक्टीरिया, 1000 बैक्टीरिया। सो देर वेर 1000 बैक्टीरिया, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी थी बोल रहा हूँ, 1000 थी। तो अब t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 1000 को पहले सॉल्व कर लो अच्छे से। t इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 1000 को क्या करते हैं अपन, इक्वेशन 1 में डालते। तो इक्वेशन 1 में अगर मैंने डाला तो ये आ जाएगा log 1000 इज इक्वल टू, और इससे काय की वैल्यू मिलती है अपने को, इससे अपने को c की वैल्यू मिलती है, क्योंकि t तो जीरो हो जाता तो k जीरो हो जाता है ना। तो c की वैल्यू मिल गई मेरे को log 1000, log 1000। अब इसको कहाँ डालता, मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालता, सेम मैकेनिकल प्रोसीजर है हर क्वेश्चन में। तो ये बन जाती फिर मेरी नेक्स्ट इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ मैं। तो ये बन जाती है log x इज इक्वल टू के डॉट टी प्लस सी की वैल्यू log 1000। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता। अब मैं देखता हूँ, अब सेकंड कंडीशन पे आता हूँ, जिससे मेरे को के की वैल्यू मिल जाएंगी, जिससे मेरे को काय की वैल्यू मिल जाएंगी, के की वैल्यू मिल जाएंगी। तो एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर। अब वो बोल रहा है एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, सो एज द नंबर डबल्स इन 1 आवर, 1 घंटे में नंबर डबल हो रहा, तो मतलब t इज इक्वल टू जीरो था, तो अब t की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, मतलब t की वैल्यू हो जाएंगी 1, है ना। एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर, नंबर डबल हो जा रहा 1 आवर में, तो पहले कितना नंबर था, 1000 था, उसका दुगुना हो जा रहा, 2 टाइम्स हो जा रहा। तो इसका मतलब t की वैल्यू 1 है, और अपना ये t इज इक्वल टू 1 नेक्स्ट लाइन में ही लिखना तुम, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी हो गई, 2000 हो गई, पहले 1000 थी ना, तो अब 2000 हो गई। अब ये
टी की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2000, इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, है ना। तो डाल देते, तो इक्वेशन नंबर 2 में अगर डाले तो ये आ जाएगा मेरा, सॉरी हाँ बराबर, लॉग 2000, ठीक है, 2 में डाले तो लॉग 2000 इज इक्वल टू के डॉट टी, टी कितना है 1 है, तो के आ जाएगा यहाँ के इंटू 1 प्लस लॉग 1000। इससे अपने को काय की वैल्यू मिलने वाली है, के की वैल्यू मिलने वाली है, तो के विल बी इक्वल टू लॉग, अब देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2000, अब ये लॉग 2000 माइनस लॉग 1000 होता था अगले स्टेप में, और जब भी माइनस आया तो लॉग में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है ना, तो ये आता था लॉग 2। के की वैल्यू क्या मिल गई मेरे को, log 2 मिल गई। अब ये के की वैल्यू जो log 2 में मिल गई वो इक्वेशन नंबर 2 में डालते तो अपना इक्वेशन नंबर 3 बन जाता, है ना। के की वैल्यू भी मिल गई और सी की वैल्यू भी मिल गई अपने को। तो अब अपन जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, तो log x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, इक्वेशन 3, देयरफॉर log x इज इक्वल टू टी की वैल्यू निकाला, सॉरी के की वैल्यू निकाला हूं मैंने, वन मोमेंट, प्रीवियस स्लाइड, log 2, ठीक है, तो log 2 इंटू टी, या टी इंटू लॉग टू, टी इंटू लॉग टू, ठीक है, प्लस सी, ठीक है, सी की वैल्यू कितनी निकाले थे अपन ने, log 1000 निकाले थे यहाँ तक के, ठीक है, तो log 1000 बराबर है, तो ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 3, दिस इज नथिंग बट माई इक्वेशन नंबर 3। अब जो भी देखो x और t की में फॉर्म में इक्वेशन आ गई, x की वैल्यू डालो t निकल जाएगा, t की वैल्यू डालो x निकल जाएगा, जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो डालेंगे अपन। तो क्वेश्चन में वो बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब x पूछ रहा है आफ्टर 5/2 आवर्स, मतलब 5/2 आवर्स मतलब क्या होता, 2.5 आवर्स हो गया ना वो, 2.5 आवर्स, तो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स निकालना है। तो ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा, व्हेन t इज इक्वल टू 5/2, अपने को पूछ रहा नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना है, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये इक्वेशन में 3 में डाल के अपने आंसर कुछ भी निकाल सकते हैं अपन, कितने भी घंटों के लिए एक्स निकाल सकते हैं वैल्यू बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो log x इज इक्वल टू टी की वैल्यू दे दिया 5/2, ये आ गया log 2 प्लस log 1000, है ना। अब इसके बाद ये 5/2 log 2 है, देखो जब भी यहाँ पर प्लस रहता और तुम लॉ ऑफ प्रोडक्ट लगाने की कोशिश करते, दोनों को मल्टीप्लाई करने की, हमेशा दोनों की कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 लाने की जरूरत रहती, तो उसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ऊपर ले आके 1 लाया जाता है, तो ये आ जाएगा 2 raised to the power of 5/2 प्लस log 1000 log x। अब तुम उसको मल्टीप्लाई कर सकते, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, log 5/2, इसका मतलब क्या होता, √2 √2 √2 5 बार लिखा है यहाँ, क्योंकि ये क्या है 1/2 इंटू 5 ऐसा लिख सकता ना ये पावर को, तो इसका क्या मतलब रहता, इसका मतलब रूट रहता, मतलब ये जो है 2 रूट में है और उसका पावर 5 है, मतलब 5 बार √2 है, तो 5 बार √2 है, इसका मतलब है लॉग, तो देखो 5 बार रूट है, तो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ रूट तो 2 आ जाएगा, फिर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2 आ जाएगा, बस फिर एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो ऐसा करके 5 बार रूट मिलेगा, तो 2 2 ज़ा 4 होता और 4 √2 आ जाएगा अपना, ठीक है, 4 √2 आ जाएगा यहाँ, तो 4 √2 लिख दिया मैंने, है ना, प्लस लॉग 1000, तो ये बनेगा मेरा, फिर ए इंटू बी हम लगा सकते ना, प्रोडक्ट यहाँ ऊपर भी लगा सकते थे ये करने के बाद स्टेप, ठीक है, 4 √2 इंटू 1000, ठीक है, log x। अब अगेन दोनों तरफ एक एक टर्म log log, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू √2, ये हो गया 4000, है ना,
4 इंटू 1000, 4000 रूट टू, 4000 रूट टू, ठीक है। और रूट टू, एक मिनट, 4000 ये है 1000 प्लस 1 मोमेंट, ठीक है। अब रूट टू की वैल्यू तो तुमको थोड़ा रूट टू रूट थ्री वगैरह की तो वैल्यू याद हुई होना। तो रूट टू की क्या रहती, 1.414, तो 4000 को 1.414 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.414 से, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा किसका, बैक्टीरिया कितने हैं करके। तो x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5656, आंसर क्या आ जाएगा अपना 5656, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आ गया। तो 10 आंसर, ये वर्ड प्रॉब्लम्स का आंसर वर्ड में लिखना पड़ता, तो लिखेंगे अपन 10, देर विल बी 5656, मतलब 5656 बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 आवर्स, आफ्टर 5/2 आवर्स पूछा था ना आपने तो दिस इज माई आंसर। तुम लोग स्टेटमेंट लिख लेना। कोई डाउट किसी को?